उपस्थित धर्मानुरागी मुमुक्षुआत्माओं, आपके समक्ष कल चर्चा प्रारंभ हुई थी कि पर्युषण महापर्व जो कि आने ही वाले हैं, आ ही गए हैं, उनकी तैयारी कैसे करें। तो पर्युषण महापर्व की तैयारी करने के लिए हमें बाहर की तैयारी नहीं अपितु भीतर की तैयारी चाहिए। जागृति चाहिए आत्मा की, चेतना की, रुचि चाहिए जप और तप में, क्योंकि ये हमारा लोकोत्तर पर्व है। कल आपने सुना कि लौकिक पर्व क्या होते हैं, लोकोत्तर पर्व क्या होते हैं। तो पूरे वर्ष में वैसे तो धर्म ध्यान करना चाहिए, आराधन करना चाहिए। जो पूरे वर्ष नहीं कर पाते वो किसमें करते हैं? चातुर्मास में करते हैं। और चातुर्मास में भी नहीं कर पाने वाले, जो 8 दिन की अठाइयां होती, हर कोई पूछता है, हर कोई प्रश्न करता है, महाराज जी अठाइयां कब से लग रही है, चातुर्मास पर्युषण कब से आ रहे हैं, संवत्सरी कब की है। क्योंकि भीतर चेतना में जो संस्कार है वो यही है कि पूरे वर्ष नहीं किया, चातुर्मास शुरू हो गया तब भी नहीं किया, लेकिन अब तो पर्युषण आ गए, अब तो हमें क्या करना है, धर्म करना ही है। तो न करने वाले भी क्या है, करते हैं, धर्म करते हैं, तप करते हैं। और बहुत सुंदर बात है, क्योंकि कभी ना कभी तो इस आत्मा को भी जगाना चाहिए, कभी तो इसकी ओर भी ध्यान देना चाहिए। तो पर्युषण महापर्व का पावन अवसर ये ध्यान देने का पर्व है अपनी आत्मा की ओर। हमने जीवन के सभी संबंधों को मधुर बनाने के लिए न जाने कितने कितने दिन चुने हैं, परिवार की खुशहाली के लिए न जाने कितने कितने त्योहार हमने बनाए, लेकिन इस आत्मा की जागृति के लिए, इस आत्मा का पोषण करने के लिए हमने जो है ध्यान देना है। तो 12 प्रकार का तप, जो कि 12 प्रकार का निर्जरा 12 प्रकार की है, क्योंकि धर्म का मूल उद्देश्य है कर्मों से मुक्त होना। जो धर्म कर्म बंधन की प्रेरणा दे वो धर्म नहीं। धर्म कौन सा है? जो कर्म निर्जरा की ओर लेकर के जाए, जो आत्मा को हल्का करने का प्रयास करे, वो धर्म है। तो 12 प्रकार, जिनमें से 6 आपने जिनके बारे में कल सुना और 6 आज हम जानेंगे, चर्चा करेंगे। तो 12 प्रकार के तप को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक है बाह्य तप और दूसरा प्रकार है आभ्यंतर तप। जो कल नहीं आए होंगे उनके लिए थोड़ा संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि तप 12 प्रकार का होता है, जिसमें से 6 प्रकार का बाह्य तप, 6 आभ्यंतर तप। बाह्य तप जिसमें शरीर की आवश्यकता अधिक है, भाव की प्रधानता थोड़ी सी कम है। ऐसा नहीं है कि भाव नहीं चाहिए, भाव चाहिए, क्योंकि बिना भावों के तो कुछ भी नहीं है। आप उपवास करें, एकासन करें, भूख से कम खाएं, कुछ भी करें, परंतु यदि भाव नहीं जुड़े हुए तो उसका फल, तो भाव तो सबसे पहले है, लेकिन उसमें शरीर की सामर्थ्य की आवश्यकता अधिक है। तो कौन कौन सा तप था? सबसे पहला अनशन। अनशन 2 प्रकार का। एक अनशन जिसमें भोजन की कामना, भोजन की इच्छा है कि समय सीमा की मर्यादा है, उसके पश्चात मुझे भोजन करना है। हमारे जितने एकासन, आइंबिल, उपवास आते हैं, मासखमण, 15 दिन की तपस्या, अठाइयां, ये सारा का सारा तप क्या है? ये इसी के अंतर्गत आता है। इसको कहते हैं इत्वरिक अनशन, जिसमें समय की मर्यादा है कि मेरा अनशन जो है वो इतने समय तक रहेगा, उसके पश्चात मैं भोजन ग्रहण कर लूं। दूसरा होता है आमरण अनशन।
आमरण अनशन यानी कि मृत्यु पर्यंत, जब तक जीवन है, जब तक मृत्यु नहीं आती, इस जीवन में रहते, इस शरीर में प्राण रहते मैं अन्न जल का त्याग करता हूं, ये आमरण अनशन है। फिर आता है उणोदरी तप। उणोदरी तप का अर्थ क्या है? भूख से कम खाना। अब कितना कम खाना? कम से कम 1 ग्रास और ज्यादा से ज्यादा 8 ग्रास की मर्यादा। तो ये उणोदरी तप है। फिर आता है भिक्षाचरी। भिक्षाचरी यानी कि जो भी खाना है, जो भी भोजन में लेना है, वो भिक्षा में घरों से लेकर के आना, जिसका आम तौर पर जितने भी साधु साध्वी जी महाराज हैं वो पालन करते ही हैं। इसीलिए साधु साध्वी जी महाराज कोई और तप उनका हो ना हो, लेकिन उनके कितने सारे तप उनके जीवन में ये संयम अंगीकार करते ही आ जाते हैं, ये भी हम जानेंगे। तो उणोदरी तप, भूख से कम खाना, बेशक से आप 1 ग्रास कम खाएं या ज्यादा कम खाएं, वो सब उणोदरी तप है। भिक्षाचर्य आ गया, भिक्षा लेकर के आना। फिर आता है रस परित्याग, यानी कि जितने भी जो रस युक्त पेय पदार्थ हैं, स्निग्ध पदार्थ हैं, जिनमें घी तेल की मात्रा बहुत अधिक होती है, दूध दही और घी विशेष रूप से इनसे निर्मित जो पदार्थ हैं, ये सारे के सारे किस में आते हैं? रस में आते हैं। तो रस परित्याग करना यानी कि नियम कर लेना कि मैं रस का त्याग करता हूं, क्योंकि हमारी जीवा को यही तो सब पसंद है, यही तो अच्छा लगता है ना। मिठाई अच्छी लगती है, मन करता है ये भी खा ले वो भी खा ले, रस अच्छा लगता है। आप कहते हैं ना कि कई बार हमारी बहनें भोजन बनाती हैं, तो कई बार कहने में आता है कि इस भोजन में तो क्या नहीं है? रस नहीं है। तो रस का मतलब क्या है? स्वाद। जिन चीजों से स्वाद बढ़ सा जाता है वो सारे रस के अंतर्गत आते हैं। बहुत अधिक मिर्च मसाले वाला, बहुत अधिक सामग्रियां डाल डालकर बनाया गया भोजन, वो सब क्या है? रस में आता है। तो रस परित्याग करना यानी कि सामान्य सा भोजन, सुपाच्य भोजन, जिसमें ऐसा नहीं कि घी दूध दही बिल्कुल भी ना हो, लेकिन मर्यादा में, लिमिट में हो, तो वो जो है सामान्य भोजन है। फिर आता है काय क्लेश तप। काय क्लेश तप जिसमें कि अनेकों प्रकार के आसन करना। जब प्रतिक्रमण करते हैं तो उसमें कितने आसन जो है, कितनी बार उठ बैठ करके वंदना नमस्कार करना, वो भी तो क्या है? काया क्लेश तप है। और विहार करना, यह भी काया क्लेश तप है। जैसा मिल जाए वैसे उपाश्रय में रहना। हर जगह तो साधन नहीं मिलते, हर जगह जरूरी नहीं है कि हर जगह जो है पाठ मिल जाए, हर जगह जो है अपनी अनुकूलता के अनुसार साधन मिल जाए। तो इस शरीर को संयम आराधना में जितना भी कष्ट होता है वो सब किस में आता है? काया क्लेश तप में आता है। यानी काया को कष्ट हो तो उस समय यह विचार करना कि ये मेरे कर्मों की निर्जरा है। बहुत सारे साधु साध्वी जी महाराज जो है, आपने देखा होगा कि ग्रीष्म ऋतु आती है तो सूर्य की अतापना लेते हैं, और शरद ऋतु यानी सर्दी की ऋतु आती है तो शीत अतापना भी लेते हैं। सूर्य अतापना आपने जानते हैं आप कि जब गर्मी बहुत ज्यादा हो तो कुछ साधु साध्वी जी महाराज जो है वो छत पर जाकर के और धूप में बैठ करके कुछ देर ध्यान करते हैं। तो ये भी काया क्लेश भी है। शीत ऋतु आई तो वस्त्र एक तरफ रखे, हल्के फुल्के वस्त्र जो हैं जिनसे ठंड का निवारण नहीं हो सकता उनको पहन करके, और संत है तो त्याग करके, और ठंड के अंदर जो है अपने शरीर को साधने का प्रयास करना। तो ये भी काया क्लेश तप है। प्रतिसंलीनता यानी एकांत में रहना, अपनी आत्मा के निकट रहना, यानी कि स्व का चिंतन करना एकांत में बैठ करके, ये भी क्या है? तप है। अब ये तो बहुत सामान्य सी बात है, आप कहेंगे इसमें तपस्या कैसे है? तो अकेले रहना आसान नहीं है, क्योंकि मन खुराफात ढूंढता है। मन क्या सोचता है? जरा देर अकेले हो जाए, हम तो बोर हो गए, हमारा तो मन ही नहीं लग रहा। परंतु नहीं, एकांत में रह करके
ऐसे स्थान का चयन करना जहां लोगों का आवागमन बहुत अधिक ना हो। कई बार आपने देखा होगा, कई साधु साध्वी जी महाराज ऐसा कहते हैं कि हमारा जहां अभी प्रवास हो रहा है या जहां चातुर्मास है वहां बहुत ज्यादा लोग नहीं आते, आवागमन कम है, तो हमें स्वाध्याय का अवसर ज्यादा मिल जाता है, अपने ध्यान अपनी साधना आराधना बहुत आनंद में हो जाती है। तो प्रतिसल्लीनता ये तप है। फिर आता है अब 6 प्रकार का आभ्यंतर तप। आभ्यंतर तप की चर्चा आज करेंगे, जिसमें सबसे पहला है प्रायश्चित तप। प्रायश्चित, प्रायश्चित शब्द तो ऐसा है जो लगभग प्रत्येक व्यक्ति इसका अर्थ जानता है। प्रतिदिन जब हम प्रतिक्रमण करते हैं तो आलोचना प्रायश्चित करते हैं, अपने दिन भर के कार्यों की। सुबह का प्रतिक्रमण है तो जितने भी रात्रि में सूर्यास्त से लेकर के सूर्योदय तक जो कुछ भी पाप हुए उनकी आलोचना, और सायकालीन प्रतिक्रमण के साथ में जो पूरे दिन में हमने जो भी कुछ किया, सही गलत जो भी हमसे अपनी अपनी मर्यादा का अतिक्रमण हुआ, उसका प्रायश्चित करना, ये क्या है? ये प्रतिक्रमण है। तो प्रत्येक साधु साध्वी के जीवन में, और यदि कोई विशेष रूप से भूल हो जाए, श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का जो अध्ययन आता है सम्यक्त्व पराक्रम, उसमें विशेष रूप से गौतम स्वामी ने जब प्रश्न पूछा प्रभु से कि प्रायश्चित करने से क्या लाभ है, आलोचना प्रायश्चित करने से क्या लाभ है, तो प्रभु ने फरमाया है कि आलोचना करने से, प्रायश्चित करने से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। कितना भी बड़ा आपसे अपराध हो गया, आपने क्या किया? गुरु भगवंतों के समक्ष जाकर के सच्चे हृदय से, ऐसा नहीं कि प्रायश्चित केवल शब्दों का हो, शब्दों का प्रायश्चित नहीं, कैसा प्रायश्चित होना चाहिए? अंतरात्मा। कई बार क्रोध के वशीभूत, मान के वशीभूत, माया लोभ के कारण व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है, कोई भूल हो जाती है, और मन में आया कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो कई बार मन में क्या आता है? बड़ी ग्लानि आती है ना, कि ऐसा नहीं होना था, ये गलत हो गया, हे प्रभु हमें इसके लिए क्षमा कर। तो गुरु भगवंतों के समक्ष जाकर के या एकांत में अरिहंतों की साक्षी से, गुरु भगवंतों की साक्षी से यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप प्रायश्चित कर लिया जाए, तो भगवान महावीर कहते हैं, तीर्थंकरों की वाणी कहती है कि ये भी क्या है? तप है, क्योंकि इससे भी कर्मों की क्या हुई है? निर्जरा हुई। अर्जुन माली ने क्या किया था? जो भी कुछ पाप हुए, भले ही यक्ष के अधीन होकर के हुए, परंतु अर्जुन माली ने, अर्जुन अणगार बन करके, जब लोगों ने ताड़ना तर्जना की तो क्रोध नहीं लेकर के आए, और प्रभु के चरणों में बैठ करके क्या करते थे? आत्म आलोचना करते थे, एकांत में बैठ करके प्रायश्चित करते थे कि ये लोग तो फिर भी भले हैं, ये लोग तो केवल जो है अपशब्द कह रहे हैं, कोई डंडा मार रहा है, मैंने तो क्या ले लिए? प्राण ही ले लिए। तो इस प्रायश्चित के कारण, इस आलोचना के कारण जो अनंत अनंत जन्म जन्मांतर के कर्म थे वो 6 महीने में ही क्या हो गए? तो प्रायश्चित बहुत बड़ा तप है। फिर आता है विनय। विनय क्या है? श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का प्रथम अध्ययन, जिसका नाम है विनय श्रुत, इस अध्ययन में विस्तार से विनय के बारे में बताया गया है कि विनय क्या होती है। विनय केवल शब्दों की नहीं, विनय भावों की। और विनय वो जो है वो आपकी क्रियाओं में भी क्या होनी चाहिए? झलकनी चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल जो है आप कहें कि हमारे भीतर तो बहुत विनय है। कुछ कार्य ऐसे होते हैं, कुछ भाव ऐसे होते हैं जो हमारे हृदय के साथ साथ जिनका हमारे आचरण में भी आना क्या है?
बहुत जरूरी है। तो विनय क्या है? जब गुरु भगवंत आए, गुरु भगवंत में सभी आ गए, साधु साध्वी जी महाराज आ गए, जितने भी पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी जी हैं, और इसमें आप ये समझिए कि आपके घर के जो बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, वो भी आ गए, क्योंकि विनय तो सभी के प्रति होनी चाहिए। तो विनय कैसी होती है? विनय का कैसे पता चले कि हमारे भीतर विनय है, हम विनयवान हैं? तो जब गुरु भगवंत आए, साधु साध्वी जी महाराज आते हुए आपको नजर आए, तो खड़े हो, अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो जाए। इसका वर्णन आपको बार बार अभी जब अंतर्दशांग सूत्र की वाचना आएगी तो उसमें भी देखने को मिलेगा कि जब देवकी महारानी ने देखा कि सामने से संत पधार रहे हैं, तो वो अपने आसन को छोड़ करके आगे गई, उनको वंदना नमस्कार किए। कभी कभी क्या है, हमारे घर में गोचरी के लिए साधु साध्वी जी महाराज आते हैं, तो अक्सर क्या होता है, जो गृहिणी है वो तो खड़े होकर के आती हैं, क्योंकि उनको तो गोचरी वैरानी है, लेकिन घर के बाकी लोग क्या करते हैं? आराम से बैठे रहते हैं। तो इतना ज्ञान एक श्रावक को, एक गृहस्थ को होना चाहिए कि जब साधु साध्वी जी महाराज आए और आपको ज्ञात हो गया है और आप ऐसा कोई आवश्यक कार्य नहीं कर रहे जिसको आप छोड़ नहीं सकते, तो ये आपका कर्तव्य बनता है। इससे भी कर्मों की निर्जरा होती है, कर्म कटते हैं। तो खड़े हो, अपने आसन को छोड़ करके खड़े हो। दूसरा, हाथ जोड़ करके उनको वंदना नमस्कार करें। वंदना कैसे करें? यदि स्थानक में है, प्रवचन का समय है, या आप कोई ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो वंदन नमस्कार करें तिखुतों के पाठ से। और यदि आपके घर में गुरु भगवंत गोचरी लेने के लिए आए हैं, या आपको विहार करते हुए गुरु भगवंत कभी दिख जाते हैं, तो वंदना कैसे करें? जगन्य वंदना जिसको कहते हैं, मथेन वंदना में आप अपने बच्चों को भी सिखाइए, क्योंकि ये छोटा सा शब्द, ये थोड़े से भाव, ये जरा सा शरीर को उठा करके गुरु भगवंत के लिए अपने आप को खड़ा करना, ये बहुत कर्मों की निर्जरा करता है। गुरु भगवंत आप वंदना नहीं भी करेंगे तो उनकी संयम साधना चल रही है, उनकी तप आराधना, उन्होंने संयम लिया, अपने आत्म कल्याण के लिए लिया। गुरु भगवंत बड़े नहीं हो जाते किसी के वंदन नमस्कार करने से, लेकिन जो वंदना करता है उसके महान कर्मों की निर्जरा होती है। तो जब भी गुरु भगवंत आपको दिखाई दे तो अपने स्थान पर खड़े हो, उनको वंदना करें हाथ जोड़ करके। फिर यदि शिष्य है, क्योंकि ये सब बातें गृहस्थ के लिए भी है और ये सब बातें साधु साध्वी जी के लिए भी, क्योंकि गुरु भगवंत तो सभी के लिए है, हमारे लिए भी है, आपके लिए भी है। तो गुरु भगवंत जब आए तो उन्हें आसन दे, यानी कि ये शिष्टाचार भी है। आप भी करते हैं ना ऐसा, आप बैठे हुए हैं, आपके पिताजी आ गए या आपकी माँ आ गई, तो आप क्या करते हैं? अपनी कुर्सी छोड़ करके आप उनको बोलते हैं आइए आप बैठिए, मान सम्मान करते हैं, ये शिष्टाचार भी है। तो गुरु भगवंतों को आसन के लिए पूछे, और जब भी अवसर मिले भाव सहित उनकी सेवा करने का भाव रखें। सेवा कई प्रकार से की जाती है, उनको पूछ ले अनुकूलता किस चीज में है, उनको किसी चीज की आवश्यकता तो नहीं है, तो वंदन नमस्कार करना, उनका आदर मान करना, ये सब क्या है? विनय में आता है। गुरु भगवंतों से कुछ भी प्रश्न करना है तो उसकी भी विधि है कि पहले उनको वंदना करके, और हमारे यहाँ तो परंपरा ही यही है कि शिष्य जब भी गुरु से कोई ज्ञान लेता है, कोई पाठ लेता है, कुछ भी सीखता है, तो सबसे पहले उनको क्या करता है? उनको वंदना करता है और तब उनसे ज्ञान लेता है। तो ये विनय, विनय का प्रदर्शन करना किसी भी रूप में, ये क्या है? कर्म की निर्जरा करता है। और आप सभी ने वो कथानक तो सुना ही है
राजा शैणिक ने अपने नरक के बंधन जो है किससे तोड़े थे? एक वंदना करने से। कहां तो 7वें नरक में जाना था और कहां वंदना। मन में भाव आ गया। एक दिन राजा शैणिक के मन में भाव आया, आज मैं संघ में जितने भी साधु साध्वी जी महाराज हैं सबको वंदना कर। ऐसे ही भाव आया मन में। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि हम बड़ों को वंदना करते हैं, जो मुख्य मुख्य साधु साध्वी जी हैं उनको वंदना करते हैं, और बाकी छोटे महाराज उनको हम वंदना। कई बार ध्यान नहीं आता, कई बार जो है समय नहीं होता, कई बार विचार ही नहीं आता। तो राजा शैणिक भी भगवान महावीर के संग में कितने साधु साध्वी थे, मन में आया भाव कि सभी को आज मैं वंदना करूं। प्रतिदिन तो मुख्य मुख्य गणधरों को, भगवान को वंदना करके मैं चला जाता। भाव आए और राजा शैणिक ने एक एक संत को वंदन करना प्रारंभ कर दिया। वंदना की, एक को, दो को, तीन को, करते गए। अधिकांश साधु को वंदना हो गई। वंदना हुई, थक गए, क्योंकि 3 बार उठ बैठ करके विधि सहित वंदना करना। आप एक को कर लें तो घुटने क्या हो जाएंगे, स्थिति यही आ गई ना। अब तो वंदना कैसे होती है? जिनके शरीर में ताकत भी है ना, जिनके घुटने ठीक भी हैं, अब तो वो भी क्या करते हैं, और एक नई परंपरा आ गई। चरण स्पर्श करने की बजाय क्या करते, घुटनों को ही हाथ लगा देते, मथे न वंदना। कोई बात नहीं, समय का प्रभाव है। राजा शैणिक ने वंदना की, उठ बैठ करके 3 बार वंदन नमस्कार किया, थक गए, थक के चूर हो गए, पसीनों में तरबतर हो गए। अब मन में भाव आया, अब बस। भगवान महावीर, उनके चरणों में गौतम स्वामी देख रहे हैं। गौतम स्वामी इस सारे दृश्य को, प्रभु आज राजा शैणिक के मन में एक ऐसे भाव आ गए कि सभी को वंदना करूं, भगवान इसका क्या फल हो। देखिए गौतम स्वामी क्यों पूछते हैं ये बातें कि किस कार्य का क्या फल होगा, क्योंकि ये तो गौतम स्वामी को भी ज्ञान है कि वंदना करने से कर्मों की, ऐसा नहीं है कि गौतम स्वामी को ज्ञान नहीं है इस बात का। गौतम स्वामी जो कि 14 पूर्वों के ज्ञाता है, गौतम स्वामी जो कि अनेक लब्धियों के धारी हैं, जिनको मति श्रुत के अलावा जो विशिष्ट ज्ञान होते हैं, अवधि ज्ञान और मन पर्यव ज्ञान भी है, फिर भी वो प्रश्न किससे करते हैं, भगवान महावीर से करते हैं। क्योंकि भगवान की वाणी जब आएगी, जब भगवान एक समाधान देंगे, तो बाकी न जाने कितने कितने लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी कि वंदना करने का क्या फल होता है। हो सकता है किसी और के मन में भी क्या आ जाए, भाव जाग जाए। इसलिए पूछते हैं गौतम स्वामी। ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान नहीं, लेकिन बाकी सबको भी प्रेरणा मिले, इसलिए गौतम स्वामी ने पूछा, प्रभु इसका क्या फल होगा। भगवान कहते हैं कि राजा शैणिक ने, जब उसे सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके हाथों से एक ऐसा हिंसात्मक कार्य हुआ कि 7वीं नरक का बंद बन गया। वंदना उसने की तो एक एक नरक के बंधन टूटते चले गए। अब राजा शैणिक आयुष्य पूर्ण करके पहली नरक में जाएंगे। भगवान यदि ये सबको वंदना कर लेते तो क्या होता, जो साधु साध्वी जी रह गए, यदि उनको भी वंदना हो जाती, तो भगवान कहते हैं कि फिर सारे ही नरक के बंधन टूट जाते। अब ये बात गौतम स्वामी के अलावा और भी बहुत ने सुनी, और ये बात राजा शैणिक के कानों में भी पहुंच गई। और जैसे ही सुना तो सारी की सारी थकान क्या हो गई, दूर हो गई। आपकी भी थकान दूर हो जाती है ना। सुबह से शाम तक आप काम करके थक गए हो, थक करके चूर हो गए, और फिर आपको कोई कह दे आकर के कि एक बहुत बड़ी पार्टी आई हुई है,
उससे बात कर लो, हो सकता है लाखों का फायदा हो जाए, तो सारी थकान क्या हो जाएगी वहीं पर, क्योंकि लाभ दिखता है ना। जो लाभ है वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है जीवन का। जैसे एक व्यापारी के लिए, वैसे तो प्रत्येक व्यक्ति के लिए पैसा जो है, धन जो है, वो सबसे बड़ा क्या है, मोटिवेशन है। तो राजा सैनिक को जब ये पता लगा, तुरंत खड़े हुए, सारी थकान दूर हो गई, होती रहेगी, बाद में आराम कर लूंगा, अब क्या कर लूं, सबको वंदना कर लूं, जितने भी साधु साध्वी रह गए। भगवान कहते अब लाभ, अब कोई लाभ नहीं, क्योंकि अब इस वंदना में स्वार्थ आ गया है। पहले जो वंदना की थी वो कैसे की थी, निस्वार्थ भाव से की थी। तो गुरु भगवंतों की, साधु साध्वी जी महाराज की, कोई भी साधु साध्वी जी मिले, आपको अवसर मिल रहा है, आप ये ना सोचे इनको तो मैं जानता ही नहीं, इनसे तो मेरा परिचय नहीं, इनको तो मैंने कभी देखा नहीं, इनसे मुझे क्या मिलेगा। क्योंकि बहुत बार सेवा करने के पीछे हमारा स्वार्थ भी होता है कि ये बहुत बड़े महाराज हैं, इनकी सेवा करूंगा तो इनका आशीर्वाद मिल गया तो क्या हो जाएगा, मेरे तो वारे न्यारे हो जाएंगे। जबकि वारे न्यारे किससे होने हैं, वारे न्यारे आपके अपने भावों से होने हैं। भगवान महावीर ने यह नहीं कहा कि मुझे वंदना करने से नरक के बंधन टूटेंगे। जिन साधु साध्वियों को वंदन किया राजा सैनिक ने, उनमें से कितने साधु साध्वी जो हैं सभी भगवान से कहां थे, भगवान से तो कहीं ज्यादा वो, लेकिन राजा सैनिक के भाव उस समय बड़े थे। तो भाव बड़े महत्वपूर्ण है। तो आपके भाव कैसे होने चाहिए, विनय के होने चाहिए, भक्ति के होने चाहिए। आप ये ना सोचे कौन साधु साध्वी कैसा है, किसकी क्रिया कैसी है, किसकी चर्या कैसी है, वो जो भी कर रहे हैं वो अपने लिए कर रहे हैं। आपके भाव कैसे हो, आपके अपने भाव शुद्ध होने चाहिए। तो विनय, कुछ नहीं करना इसमें, कोई धन लगना है इसमें, बताइए, कुछ खर्चा होना है आपकी जेब से, क्या लगना है इसमें, मन के भाव लगने हैं, तन लगना है। तो मन के भावों से प्रायश्चित, और मन के भावों से ही क्या होती है, विनय होती है। फिर आता है वैयावृत्त, वैयावच्च भी कहते हैं जिसको, वैयावृत्त भी कहते हैं। वैयावृत्त क्या है, सेवा करना। सेवा, विनय अलग है और सेवा अलग है। सेवा किसकी, 10 प्रकार की सेवा हमारे भगवान महावीर ने आगमों में फरमाई है। आचार्य की सेवा, उपाध्याय की सेवा, तपस्वी की सेवा। आचार्य आप सभी समझते ही हैं, 36 गुण के धारी जो संघ का संचालन करते हैं वो क्या है, आचार्य। आचार्य तीर्थंकर के पाट पर विराजमान होते हैं। आचार्य संघ का संचालन करते हैं, जिनके नेतृत्व में न जाने कितने कितने साधु साध्वी श्रावक श्राविका जो है धर्म की आराधना करते हैं। बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है आचार्य के सिर पर। उस उत्तरदायित्व को वहन करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए, प्रत्येक साधक के लिए संभव नहीं। तो आचार्य की सेवा का अर्थ है कि आपने पूरे संघ की सेवा कर। फिर आती है उपाध्याय की सेवा। उपाध्याय कौन, जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, जो ज्ञान प्रदान करते हैं। एक उपाध्याय वो होते हैं जिनको संघ की ओर से उपाध्याय का पद मिला है, वो पद की दृष्टि से उपाध्याय। लेकिन उपाध्याय कहते ही वो सब साधु साध्वी जी महाराज इस पद के अंतर्गत आ गए, जो विशेष रूप से स्वाध्याय करते और करवाते हैं। कोई भी साधु साध्वी जो श्रावक श्राविकाओं को या साधु साध्वियों को पढ़ाने का काम करे, पढ़ाने की जिम्मेदारी ले, उनको ज्ञान प्रदान करने की जिम्मेदारी ले, वो भी किसके समकक्ष है, उपाध्याय के समकक्ष है। तो जिनसे हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, जो ज्ञान देने का इतना महान कार्य कर रहे हैं, उनके प्रति अपनी सेवा रखना।
और ये बहुत महान कार्य है, महान कर्मों की निर्जरा, क्योंकि जो साधु साध्वी जी पढ़ते और पढ़ाते हैं वो स्वयं भी अपना कल्याण कर रहे हैं और संघ के लिए न जाने कितने कितने साधु साध्वियों को और श्रावक श्राविकाओं को तैयार कर रहे हैं। क्योंकि ज्ञान तो वो चक्षु है जिससे जन्म जन्मांतर में प्रकाश हो जाता है। तो ज्ञान प्राप्त करना और उसके बाद ज्ञान देना, तो आचार्य की सेवा यानी कि जो संघ का संचालन करते हैं, जो संघ के बड़े हैं, उपाध्याय यानी कि जो पठन पाठन का कार्य करते हैं, ज्ञान प्रदान करते हैं। फिर आते हैं तपस्वी, जितने भी साधु साध्वी जी महाराज तपस्वी हैं, जो तपस्या तप की आराधना विशेष रूप से करते हैं। स्थविर, स्थविर कौन होते हैं? स्थविर यानी कि जो बड़े हैं। अब दो प्रकार के स्थविर होते हैं, एक वय स्थविर होते हैं, एक दीक्षा स्थविर होते हैं, एक ज्ञान स्थविर होते हैं। ज्ञान स्थविर कौन से हैं? जो आचारांग सूत्र आदि सभी आगमों के ज्ञाता हैं, जिनको ज्ञान की दृष्टि से जो बड़े हैं, यानी जिन्होंने आचारांग सूत्र इत्यादि का अध्ययन किया हुआ है, आचरण संबंधी विशिष्ट ज्ञान जिनके पास में है, यानी आचरण संबंधी पूरी परिपक्वता उनमें आ गई है, वो ज्ञान स्थविर कहलाते हैं। फिर आता है वय स्थविर। वय स्थविर वो साधु साध्वी जी हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर की है, वो वय स्थविर है। यानी दीक्षा भले ही बाद में ली हो, भले ही ज्यादा ज्ञान नहीं हो, लेकिन यदि 60 वर्ष से ऊपर है तो वो भी किसकी श्रेणी में आ गए? स्थविर की श्रेणी में आ गए। भले ही आयु 60 वर्ष की नहीं है, दीक्षा भी छोटी है, लेकिन यदि ज्ञान बहुत है तो वो भी क्या आ गए? स्थविर की दृष्टि श्रेणी में आ गए। फिर आते हैं दीक्षा स्थविर, यानी कि जिनकी दीक्षा 20 वर्ष की हो गई हो, उससे ऊपर की हो गई हो, क्योंकि 20 वर्ष का संयम का अनुभव एक साधक को परिपक्व बना देता है। अच्छे बुरे जीवन के उतार चढ़ाव, मन का भटकाव, न जाने कितनी कितनी चीजें वो देख चुके होते हैं, तो 20 साल की दीक्षा के बाद भी ये माना जाता है कि ये साधक अब क्या हो गया? परिपक्व हो गया। तो जो स्थविर है यानी कि 60 वर्ष से ऊपर के, या जिनकी दीक्षा 20 साल से ऊपर हो गई है, या फिर जिनको ज्ञान विशिष्ट है, वो सब स्थविरों की सेवा करें। फिर आते हैं ग्लान, यानी कि जो साधु साध्वी थोड़े से रोगी है, जिनको स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य की प्रतिकूलता रहती है, उनकी सेवा करना। नव दीक्षित की सेवा, जो साधु साध्वी जी अभी जिन्होंने संयम लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से आपके घर में अभी बच्चे हैं, वो छोटे हैं और बच्चे ने अभी व्यापार संभालना सीखा है, तो आप क्या करते हैं? आप उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देते हैं, उस पर आप ज्यादा जिम्मेदारियां भी डालते नहीं है। घर में नई बहू आती है तो भी आप क्या करते हैं? क्या कहते हैं? अभी उससे बहुत ज्यादा काम, उससे सेवा नहीं करानी, काम नहीं कराना, अभी तो उसका ध्यान रखना है, उसको स्नेह देना है, उससे कोई भूल हो जाए तो प्रेम से उसको। तो उसी प्रकार से जो नव दीक्षित साधु साध्वी जी हैं, जिन्होंने अभी अभी घर का त्याग करके संयम अंगीकार किया है, तो उनके प्रति विशेष भाव रखना, उनको साता पूछना, उनको उनकी अनुकूलता का ध्यान रखना। बहुत सारे श्रावक श्राविका ऐसा करते हैं कि जो नए महाराज होते हैं उनके प्रति थोड़ा स्नेह भाव रखते हैं कि आपको कोई आवश्यकता हो, गुरु गुरुनी से पूछ लेते हैं कि छोटे महाराज जी को क्या चाहिए, कोई आवश्यकता है इनको। तो इससे क्या होता है? उनके भाव जो है वो संयम में स्थिर होते हैं। तो नव दीक्षित साधु साध्वी जिनको संयम की क्रियाओं का पूरा ज्ञान अभी नहीं है, अभी मन, वैसे तो मन मजबूत ही है क्योंकि तभी तो दीक्षा ली है, लेकिन मेघ कुमार मुनि के मन में भी क्या आ गया था? डावाडोल हो गए थे संयम के कष्टों से। तो थोड़ा सा विशेष उनकी सेवा अधिक करनी चाहिए, किसकी? नव दीक्षित साधु साध्वी की। फिर आती है कुल की सेवा।
कुल यानी कि गच्छ साधु साध्वी जी महाराज का समूह है। जैसे कई साधु साध्वी जी महाराज जो है वो अपने बड़े टोले में विहार करते हैं, आचार्य उपाध्याय आदि विशेष रूप से जो है बड़े संघ बनाकर के विहार करते हैं, तो उनकी सेवा भक्ति का ध्यान रखना, क्योंकि जब कोई संघ बड़ा होता है तो उनकी गोचरी पाने की व्यवस्था थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, क्योंकि अनुकूल कम साधु साध्वी है, 2 है 4 है, उनको तो गोचरी मिल जाएगी, लेकिन साधु साध्वी का ग्रुप यदि बड़ा है तो उनको गोचरी पानी और उनकी अनुकूलता का ध्यान रखना। फिर आती है गण की सेवा। गण यानी कि पूरा का पूरा संघ जो है उसकी सेवा। साधर्मिक की सेवा यानी जो आपके समान ही धर्म का पालन करते हैं उनका सहयोग करना, उनकी सेवा करना, ये भी क्या है, ये भी वैयावृत्त में आता है। परम पूज्य प्रवर्तक गुरुदेव शेर राजस्थान श्री रूप मुनि जी महाराज जो राजस्थान के हुए, वो विशेष रूप से जो है प्रेरणा दिया करते थे साधर्मिक बंधु की सेवा की। यानी कि कोई बड़ा सेठ है और उनके चरणों में कोई व्यक्ति आया जो जैन धर्म का पालन करता है, जैन धर्म को मानता है और उसका व्यापार ठीक नहीं चल रहा, उसको काम धंधे की आवश्यकता है, तो वो अक्सर प्रेरणा देते थे कि इसको काम की जरूरत है और एक काम करो, तुम इसका क्या कर दो। सहयोग का अर्थ ये नहीं होता कि आप किसी को पैसा ही दें, सहयोग के बहुत सारे अर्थ होते हैं। आप किसी को स्वावलंबी बनाने में सहयोग करें, आप किसी साधर्मिक परिवार के बच्चे की शिक्षा का खर्च उठा सकते हैं। एक समय आने पर वो बच्चा क्या हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। आपका व्यापार है, आपका अच्छा व्यापार चल रहा है, प्रतिष्ठान है, बड़ा कार्य है, तो उसमें आप कर सकते हैं ऐसा प्रयास कि कोई जैन है, कोई साधर्मिक है, तो उसको काम आपने दे दिया। तो सहयोग करने का अर्थ ये नहीं कि केवल दान करना सहयोग करना है या किसी के भार को उड़ना सहयोग करना है, उसको स्वावलंबी बनाने की आप जो है उसमें सहयोग कर सकते हैं। तो ये सब जो है ये वैयावृत्त में आते हैं। तो इनसे भी क्या होती है, कर्मों की निर्जरा होती है। साधर्मिक की सेवा क्यों बताई गई? अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा और ऐसा अनुभव भी आया है कि बहुत सारे अन्य धर्म के लोग क्या करते हैं, जो सक्षम नहीं होते परिवार, जो धन जिनके पास नहीं है, आय का स्रोत नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, वो क्या करते हैं, उनको भोजन, शिक्षा और उनको और सारे जो है सुविधाएं देना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे उनका धर्मांतरण, क्योंकि भाव बदल जाते हैं ना मन के। मन में क्या आता है व्यक्ति के, भूखे को सबसे पहले रोटी चाहिए, उसको धर्म नहीं चाहिए, उसको सबसे पहले अपनी भूख को शांत करना है। तो अक्सर क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास खाना भी नहीं, उसके पास साधन भी नहीं, तो जो उसको वो साधन उपलब्ध करा देता है उसकी दृष्टि में वो क्या हो जाता है, वो चढ़ जाता है, उसकी कही हुई बात उसके लिए बढ़िया है। तो जब वो कहता है कि एक काम करो, तुम हमारे धर्म में आ जाओ, तुम्हारे परिवार की सारी जिम्मेदारी किसकी है, तो व्यक्ति सोचता है कि ठीक है, कम से कम मेरा परिवार भूखा तो, मेरे परिवार की आवश्यकताएं तो पूरी होगी। तो धर्मांतरण जो कराया गया वो सबसे अधिक और कितने प्रेम से धर्मांतरण कराया गया। तलवार के दम पर हिंसा के माध्यम से कराया हुआ धर्मांतरण दिखाई दे जाता है, लेकिन इस माध्यम से कराया हुआ धर्मांतरण पता भी नहीं लगता, समझ भी नहीं आता कि कब जो है क्या हो गया। और एक परिवार के धर्म बदलने का अर्थ है कि उसके आने वाली पीढ़ियां भी क्या हो गई। तो इसीलिए जो अपने आसपास में कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस पर समय की मार पड़ रही हो, जिसका भाग्य साथ नहीं दे रहा, तो प्रयास करें थोड़े बहुत, जैसा भी आपके माध्यम से हो सके, साधर्मिक का सहयोग करने का भाव अवश्य रखें। फिर आता है स्वाध्याय। स्वाध्याय भी तप है। स्वाध्याय का क्या मतलब है, स्व का अध्ययन करना। स्व का अध्ययन कैसे करेंगे, उसके लिए हमें पढ़ने की जरूरत है।
हमारे जो आगम है, जनवाणी जो है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो स्वाध्याय करना, फिर आता है ध्यान करना। अब देखिए, ध्यान करना अब धीरे धीरे श्रेणी क्या हो गई है, उच्चतर होती जा रही है। शरीर के तल से हम किस पर आ रहे हैं, आत्मा पर आ रहे हैं। ध्यान करना, मन वचन और काया को एकाग्र करके आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान का त्याग करना, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना, यानी कि मन में भाव कैसे हो, शुद्ध हो, धर्म के, रोने पीटने के नहीं, क्लेश के नहीं, क्योंकि क्लेश के भाव, ईर्ष्या के भाव, रोने के भाव, ये सब कौन से हैं, आर्त ध्यान है और रौद्र ध्यान है। ध्यान का अर्थ केवल आंखें बंद करके ध्यान करना नहीं है। ध्यान का अर्थ है अपने मन के भावों को धर्म की ओर लगा ले। जितने भी हमारे साधु साध्वी जी महाराज हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, वो अधिकांशतः धर्म ध्यान करते हैं। कौन सा ध्यान करते हैं? आप यहां बैठ करके प्रवचन सुन रहे हैं, कौन सा ध्यान कर रहे हैं? धर्म ध्यान कर रहे हैं। शुक्ल ध्यान की अभी हमारी उच्चता नहीं आई है, लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है, शुक्ल ध्यान की ओर बढ़ना। तो जब जब मन में भाव आए ईर्ष्या के, क्रोध के, पीड़ा के, दुख के, तकलीफ के, तो समझिए ये कौन से भाव हैं, आर्त ध्यान के भाव हैं और रौद्र ध्यान के भाव हैं। तो इनको क्या करना है, दूर करना है। फिर आता है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग तप करने के लिए सबसे पहले हमने जिस शरीर का माध्यम बनाया, जिस शरीर का सहारा लिया, अब उस काया से ही मोह का त्याग किया। कायोत्सर्ग क्या है, इसको समझने के लिए अभी आप अंक दशांक सूत्र की वाचना में सुनेंगे, गज सुकोमाल मुनि ने क्या किया, भगवान की आज्ञा लेकर के शमशान में गए, एक भूमि का प्रतिलेखन किया, देखा यहां पर कोई जीव इत्यादि नहीं आते, और उस भूमि पर सीधे क्या हो गए, खड़े हो गए। कायोत्सर्ग तप की आराधना की उन्होंने। कायोत्सर्ग में क्या होता है, एक संकल्प होता है कि मेरा ध्यान जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं अपने इस शरीर की सभी क्रियाओं का त्याग करता हूं। इस शरीर को हिलाना डुलाना, जो लोग पूछते हैं ना कि गज सुकुमाल मुनि के सिर पर जब अंगारे रखे गए तो उन्होंने अपने सिर को झटका क्यों नहीं दिया, वो झटका इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस समय गज सुकुमाल अंगार जो है वो कायोत्सर्ग तप में लीन थे। यानी संकल्प था कि चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए मैं अपने शरीर को हिलाऊंगा डुलाऊंगा, आत्मरक्षा के लिए भी नहीं। कायोत्सर्ग में आगार होता है किसका, जो क्रियाएं शरीर की हमारे हाथ में नहीं होती, जैसे छींकना, खांसना, उबासी लेना और शरीर की जो आवश्यक क्रियाएं हैं उनका आगार रख करके कायोत्सर्ग किया जाता है। तत्सूत्री का पाठ यदि आपने अर्थ सहित जाना हो तो उसमें ये सारा वर्णन आता है। तो कायोत्सर्ग का मतलब है कि आप ध्यान किया आपने और संकल्प किया कि जितनी देर में कायोत्सर्ग में हूं, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, मैं अपने शरीर को हिलाऊंगा डुलाऊंगा नहीं। चाहे खुजली आ जाए, चाहे दर्द हो जाए घुटने में, शरीर में कोई विपत्ति आ जाए, कष्ट आ जाए, कायोत्सर्ग सबसे उत्कृष्ट तप है। तो जब आप सामायिक करें तो भले ही 5 मिनट के लिए करें, लेकिन कायोत्सर्ग तप की क्या करें, आराधना अवश्य करें। ये था 12 प्रकार का तप। तो बहुत कठिन तो नहीं है कोई भी तप की आराधना, सारे ही तप कितने आसान हैं। जो अनशन है, जिसमें भूखा रहना है, उसमें भी मर्यादा दे दी गई कि आप जितने घंटे की क्या कर लें। तो आप चाहें, यदि आपका आत्मबल मजबूत हो, यदि संकल्प करें, तो पर्युषण महापर्व के दिनों में ये 12 के 12 तप की आराधना की जा सकती है। भिक्षाचरी तप में आप इतना कर सकते हैं कि आज घर में जो भी बना है, जैसा भी बना है, मैं क्या कर लूं, वैसा ही ग्रहण करूं। तो आपका यह तप भी कहीं ना कहीं किसी रूप में
भले ही भिक्षा अपने रसोई से ले, लेकिन उसको किस रूप में ले कि ये तो क्या है, भिक्षा है। जितना मिल गया, जैसा मिल गया, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अतिरिक्त, ये नहीं कि नमक कम है तो आज नमक और डाल दो, अचार दे दो, पापड़ दे दो, नहीं, जैसा थाली में मिल गया वैसा ही खा लिया। तो इन 8 दिनों में ये 12 के 12 तप की आराधना आप यदि चाहें तो कर सकते हैं। तो कल से पर्युषण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं, आप अपनी तैयारी पूरी